सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल महान बाबा जी पर। आज के हम पाठ में श्री वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी के बारे में ऐतिहासिक दृष्टि का पाठ करेंगे। तो चलिए श्री रामचंद्र जी का नाम लेके शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र की जय। वाल्मीकि का वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शैली से नहीं है, इसलिए लोग उसे इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं करते। किंतु वाल्मीकि का संसार 1000-2000 वर्षों का न था, फिर भला अरबों वर्षों का इतिहास क्या आज के विकास के चश्मे से पढ़ा जा सकता है? ऐसी दशा में केवल उपयोगी व्यक्तियों का इतिहास ही लाभदायक है। इसलिए अपने यहाँ इतिहास की परिभाषा ही दूसरी की गई है, जैसे नीचे देखते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृंतम कथायुक्त मितिहासम प्रचेत से। और विस्तृत एवं दीर्घकालिक विश्व का इतिहास तो रामायण महाभारत की भांति ही हो सकती है, और धर्म अर्थ लोक व्यवहार परलोक सुख की दृष्टि से वही लाभकार भी सिद्ध हो सकता है। मित्रों, आज के हम इस पाठ में आगे भौगोलिक विवरण भी देखेंगे। रामायण के भूगोल पर भी बहुत अनुसंधान हुआ है। कल्याण का रामायण कनिंघम की एशियन डिक्शनरी, श्रीदे के जाग्राफिकल डिक्शनरी में इस पर बहुत अनुसंधान है। कई लोगों ने स्वतंत्र लेख भी लिखे हैं। लंदन के एशियाटिक सोसाइटी जर्नल में एक महत्वपूर्ण लेख छपा था, वेद धरातल, पंडित गिरीशचंद्र द्वारा लिखित, में भी कुछ अच्छी सामग्री है। केवल लंका पर ही कई प्रबंध हैं। सर्वेश्वर के एक लेख में मालदीव को लंका सिद्ध किया गया है। कुछ लोग इसे ध्वस्त मस्जिद या दुर्ग के भी मानते हैं। वाल्मीकि रामायण 1:22 की कौशाम्बी प्रयाग से 14 मील दक्षिण पश्चिम कोसम गांव है। धर्मारण्य आज की गया है। मतलब कि मित्रों, यहाँ पर कौशाम्बी प्रयाग से जो 14 मील दक्षिण पश्चिम में कोसल गांव है, उसे आज के समय में गया कहा गया है। महोदय नगर कुशनाप की कन्याओं के कुब्ज होने से आगे चलकर कान्यकुब्ज पुनः कन्नौज हुआ, जिसे आज के समय में गिरिवज्र या राजगीर कहा जाता है, जो कि बिहार में है। 1-24 के मलत करुष आरा जिले के उत्तरी भाग है। के देश कुछ लोग गजनी को और कुछ झेले एवं किकना को कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, जो के देश था वो अपना गजरी क्षेत्र था, एवं कुछ लोग के देश को ही झेलम एवं किकना को भी कहते हैं। बालकांड 2 एवं 3 एवं 4 में आई तमसा नदी पर वाल्मीकि जी का आश्रम था। बालकांड में आई तमसा नदी पर वाल्मीकि जी का आश्रम था। यह उस तमसा से सर्वथा भिन्न है जिसका उल्लेख गंगा के उत्तर तथा अयोध्या के दक्षिण में मिलता है। वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख 2:56 एवं 16 में भी आया है। पश्चिमोत्तर शाक्य रामायण के 2 एवं 114 में भी इसी आश्रम का उल्लेख है। B.H. वडेर ने कल्याण रामायण अंक के 496 पृष्ठ पर इसे प्रयाग से 20 मील दक्षिण लिखा है। सम्मेलन पत्रिका के 133 पृष्ठ पर वाल्मीकि आश्रम प्रयाग, झांसी रोड और राजापुर मानिकपुर रोड के संगम पर स्थित बतलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मत से इनका आश्रय वारीपुर तिकपुर बीच विलसती भूमि था। मूल गोसाई चरितकार दिगवारीपुरा बीच सीतामढ़ी को वाल्मीकि आश्रम मानते हैं। कुछ लोग
कानपुर के बिठूर को भी वाल्मीकि आश्रम मानते हैं। 2:56-16 की टीका में कतक तीर्थ गोविंदराज शिरोमणिकार आदि इनका समाधान करते हुए लिखते हैं कि ऋषि प्रायः घूमते रहते थे। श्री राम के वनवास के समय वे चित्रकूट के समीप तथा राज्यारोहण काल में गंगा तट पर जो बिठूर है में रहते थे। वाल्मीकि रामायण 766 1 तथा 771-14 से भी वाल्मीकि आश्रम बिठूर में ही सिद्ध होता है। अन्य विवरण भी प्रायः प्रस्तुत ग्रंथ की टिप्पणियों में ही दिए गए हैं। मित्रों, आज के हम पाठ में श्री वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में हमने ऐतिहासिक दृष्टि एवं भौगोलिक विवरण का पाठ किया है। मित्रों, आज का हम पाठ यही समाप्त करते हैं। सभी प्रेम से बोले सिया रामचंद्र की जय। मित्रों, सिया जी का नाम लेके मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।